आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, प्रश्न है पशु प्रजनन में किन विधियों का उपयोग किया जाता है? पशु प्रजनन की कौन सी विधि सर्वोत्तम है? तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि पशु प्रजनन होता क्या है। क्या होता है कि जो पशु होते हैं उन पशुओं का उत्पादन बढ़ाने एवं उनके उत्पादों में गुणवत्ता लाना, ठीक है, गुणवत्ता वाले उत्पाद प्राप्त करना आदि, या फिर जो पशु रहते हैं उनकी उचित देखभाल करनी, उनके प्रजनन की देखभाल करना, इन सभी की जो क्रिया होती है यह क्या कहलाती है? पशु प्रजनन। ठीक है, यह सारी जो क्रिया रहती है इसे पशु प्रजनन कहते हैं। ठीक है, और पशु प्रजनन की दो विधियां होती हैं। कितनी विधि होती है? पशु प्रजनन की दो विधियां हैं। ठीक है, पहली है अंतः प्रजनन। तो जो अंतः प्रजनन है यह क्या होती है? यह एक ही नस्ल के दो पशुओं के मध्य होती है। एक ही नस्ल के दो पशुओं के मध्य जो जनन क्रिया होती है उसे कहते हैं अंतः प्रजनन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो बाहरी रंग रूप होता है, जो बाहरी रंग रूप सभी किसके समान होते हैं? मतलब कि दो नस्ल एक ही जैसे होते हैं, बाहरी रंग रूप सभी। तो क्या होता है कि जो उत्तम नस्ल के नर तथा मादा का चयन करते हैं, फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है, यानी कि जो मादा गाय अधिक दूध देती है तथा जो नर पशु जो सांड रहता है उसकी जो उत्पत्ति प्रदान करता है उसका क्या करवाया जाता है? उसका संकर करवाया जाता है या संकरण करवाया जाता है। ठीक है, और इससे लाभ क्या क्या होते हैं? इससे लाभ यह हमें प्राप्त होते हैं कि पहला तो होता है कि समयुग्मकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, समयुग्मकता को बढ़ावा मिलता है। दूसरा है कि जो वंश रहता है, जो शुद्ध वंश रहता है उसका जो क्रम रहता है वह बढ़ता है या शुद्ध वंश क्रम प्राप्त होता है। ठीक है, और क्या होते हैं? जो अशुद्ध हानिकारक लक्षण रहते हैं उनका निष्कासन होता है। क्या होते हैं? अशुद्ध हानिकारक जो लक्षण रहते हैं उनका क्या होता है? उनका निष्कासन होता है। ठीक है, और क्या होता है? शुद्ध जीनों का चयन होता है, परंतु इसके कुछ हानिकारक भी है, मतलब कि कुछ हानि भी है। जैसे कि अगर लगातार हमने क्या किया, अगर अंतः प्रजनन किया तो जो संतति होती वह क्या हो जाएगी? वह कमजोर हो जाती है। ठीक है, जिसके कारण उनकी जो जनन क्षमता रहती है, उसकी जनन क्षमता रहती है वह क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? अंतः प्रजनन अवसादन भी कहते हैं। ठीक है, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान यह है कि जब 6 पीढ़ियों के बाद जब संकरण करवाते हैं तो कौन सा संकरण करवाना चाहिए? बहिःसंकरण करवाना चाहिए, जिससे लाभ मिलता है। ठीक है, तथा जो दूसरा प्रकार है, पहला हो गया था अंतः और दूसरा हो जाएगा बाह्य प्रजनन। क्या हो जाएगा? बाह्य प्रजनन। ठीक है, तो जो बाह्य प्रजनन क्या होता है कि बाह्य प्रजनन में दो विभिन्न नस्लों के बीच संकरण करवाया जाता है या प्रजनन करवाया जाता है। दो विभिन्न जो नस्ल रहती है उनके बीच प्रजनन करवाया जाता है। ठीक है, और इसकी भी दो विधियां होती है। पहला होता है बहिःसंकरण और दूसरा होता है संकरण। पहले हम बहिःसंकरण के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? 4 से 6 पीढ़ी उभय पूर्वज, यानी कि 4 से 6 पीढ़ी उभय पूर्वज में क्या रहते हैं? जो नस्ल के मध्य करवाया जाता है संकरण। इनसे रहित जो नस्ल रहती है, उभय पूर्वज रहित नस्ल के मध्य करवाया जाता है संकरण, और इस क्रिया को कहते हैं बहिःसंकरण। क्या कहा जाता है इस क्रिया को? इस क्रिया बहिःसंकरण कहते हैं। और इसी क्रिया के द्वारा जो अंतः प्रजनन था, अंतः
प्रजनन अवसादन को दूर किया जाता है। ठीक है, अब दूसरी क्या है? दूसरी है संकरण। ठीक है, तो संकरण में क्या होता है? संकरण दो विभिन्न नस्लों के बीच, दो विभिन्न नस्लों के बीच संगम की क्रिया होती है, जिसको क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और उनसे जो प्राप्त संतति होती है उसे कहते हैं संकर, जिसमें दोनों जनक के जो उत्तम लक्षण होते हैं वह पाए जाते हैं। ठीक है, उनके उत्तम लक्षण पाए जैसे हैं, जैसे कि उदाहरण फलस्वरूप, जैसे कि जो हीसर डैल भेड़ होती है वह भी क्या है? संकरण से प्राप्त होती है। ठीक है, और जो बैगुस गाय होती है वह भी संकरण से ही प्राप्त होती है। ठीक है, अब क्या है? और जो विधियां है इसकी वह है, अगली जो विधि है वह है अतिविष्ट संकरण। क्या है? अतिविष्ट संकरण। और जो अगली विधि है, यह सारी जो प्रकार थे इसके बाह्य उसके प्रकार है। ठीक है, बाह्य में 4 होते हैं। पहला बही, दूसरा संकरण, तीसरा अतिवृष्ट संकरण और चौथा हो गया कृत्रिम। क्या हो गया? जो कृत्रिम वीर्य सेचन होता है वह। ठीक है, अतिविष्ट संकरण में क्या होता है कि दो निकट संबंध की जो जाति रहती है उनके बीच क्या करवाया जाता है? संकरण करवाया जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? जो प्राप्त रहते हैं संतति वह बंध्य होती है, यानी कि घोड़ा, गधा और जो खच्चर रहते हैं वह। ठीक है, कृत्रिम वीर्य सेचन में क्या होता है कि कृत्रिम साधनों से या कृत्रिम सुई के द्वारा जो मादा में वीर्य संचित करने की क्रिया होती है जिसे सेचन कहलाती है। और जो उत्तम नस्ल के जो पशु रहते हैं, जो नर पशु रहते हैं, उनसे क्या किया जाता है? वीर्य प्राप्त किया जाता है और उसे तुरंत हिमीकृत करने के बाद भी क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वांछित नस्ल की प्राप्ति होती है, अनेक मादा को गर्भित किया जा सकता है, पशु की तलाश में भटकना नहीं पड़ता है। ठीक है, पशुपालक को और अभिगमन में भी सुविधा होती है। तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। अब हमें प्रश्न में दे रखा था कि कौन सी विधि क्या है? जैसे 2 विधि होती है, किन विधियों का उपयोग किया जाता है? प्रजनन की सबसे सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो पशु प्रजनन की सबसे सर्वोत्तम विधि है जो बाह्य प्रजनन होता है वह। 2 विधियों में से जो बाह्य प्रजनन होता है वह, और बाह्य प्रजनन में से भी जो संकरण की विधि है वह। धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।